जय गुरुदेव। योग सिद्धि में सहायक। हठ योग पर दीपिका में योग सिद्धि की सहायक बातों का उल्लेख भी इस प्रकार है। 1 नंबर पे है, विषयों में लगे चित्त को भी रोक लूंगा ऐसा उद्यम पूर्वक उत्साह। 2 नंबर पे है, साध्य असाध्य विचार पूर्वक साहस और जीवन पर्यंत तक का धैर्य। तीसरा स्थान है, ज्ञान अर्थात जगत के मृग तृष्णा के समान मिथ्या होने की समझ। चौथे नंबर पे है, निश्चय अर्थात शास्त्र और गुरु के वाक्य में अटूट विश्वास। 5वां है, श्रद्धा अर्थात गुरु इष्ट शास्त्र एवं साधना के प्रति पूर्ण श्रद्धा का होना। 6ठा है, योग के विरोधी जनों के संग का त्याग। ये 6 योग सिद्धि में सहायक हैं। ये हम पहले भी कह चुके हैं कि अंतराओं एवं विघ्नों के समान करने हेतु अंतर में जागृत शक्ति के प्रति पूर्ण समर्पण ही मुख्य उपाय है, किंतु साधना के इतर समय में अब तक साधक शक्ति को जगत के प्रत्येक घटनाक्रम का हेतु आधार अनुभव नहीं करता, तब तक उसे अपनी ओर से कुछ न कुछ प्रयत्न करते रहना चाहिए, जिसे व्यवहार शुद्धि, कर्म शुद्धि अथवा शुभ कर्मों का अनुसंधान कर कहते हैं। ईश्वर प्रणिधान के अंतर्गत ही योग दर्शन में इस प्रकार के प्रयत्नों का उल्लेख भी किया गया है। व्यवहार में यहाँ सुख दिखाई दे उसके प्रति ईर्ष्या द्वेष का भाव ना करके अनित्यता की भावना की जाए। यहाँ दुख दिखाई दे वहाँ करुणा अर्थात दया का भाव चित्त में लाया जाए। यहाँ कोई महात्मा महापुरुष शुभ कर्म अनुष्ठान इत्यादि दिखाई दे वहाँ चित्त में प्रशंसा लाई जाए। यहाँ कोई पाप आत्मा दुराचारी इत्यादि दिखाई दे वहाँ चित्त में उपेक्षा भाव लाया जाए। चित्त को किसी न किसी भाव विशेष के आक्रमण से बचाने के लिए इससे विरोधी भाव लाने को साधना कहा जाता है। प्राय मनुष्य जगत में राग द्वेष ईर्ष्या अभिमान पर दोष प्रदर्शन इत्यादि विकारों से अपने चित्त को चंचल बनाए रखते हैं। विरोधी भाव इस चंचलता को समाप्त करने में सहायक होते हैं और कार्य क्षेत्र में उतरने पर चित्त के विघ्न विकसित नहीं हो पाते, प्रसुप्त ही बने रहते हैं। ब्रह्म अभ्यास करते करते चित्त में अंतराय एवं विक्षेप तनु अथवा दग्ध होते चले जाते हैं और उदार होने की क्षमता ही खो बैठते हैं। अपने अंतर में एक तत्व के अभ्यास अर्थात जागृति शक्ति पर लक्ष्य रखने तथा बाह्य विघ्नों के प्रति चित्त में विरोधी भाव लाने के द्वैमुखी साधन से धीरे धीरे विघ्न क्षीण हो जाते हैं और चित्त की चंचलता समाप्त होती चली जाती है। तब चित्त गीता में बताए अनुसार साधना के योग्य हो जाता है, अर्थात जब चित्त में अहंकार बल दर्प काम क्रोध एवं संचय वृत्ति जलकर भस्म हो जाते हैं, चित्त निर्मल एवं शांत होकर ब्रह्म ज्ञान के योग्य होता है। साधक का सर्वप्रथम कर्तव्य चित्त के विकारों को दूर करना ही है। प्रयत्न पूर्वक पुरुषार्थ द्वारा जागृत शक्ति के प्रति समर्पण द्वारा अथवा दोनों साधनों के युगपद अनुसंधान द्वारा किसी भी तरह साधक का चित्त दोष मुक्त वासना रहित हो जाना चाहिए, तभी वह निर्विघ्न साधन का आनंद एवं लक्ष्य प्राप्त कर सकेगा। जय गुरुदेव।